हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं मासिक राशिफल के विषय में। और यह मासिक राशिफल जून 2021 का है। और जिस राशि की चर्चा करेंगे हम वो मीन राशि है, जिसको हम पाइसेस साइन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो मीन राशि के जातकों का मासिक राशिफल जो जून 2021 का है वो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं और आरंभ करते हैं आपके व्यवसाय को लेकर के। तो देखिए, जो ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट में मैं देख पा रहा हूं कि जो आपके दशम भाव यानी करियर का जो हाउस होता है चार्ट में, उसके लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं। और गुरु बृहस्पति जाकर के बैठ गए हैं द्वादश भाव में अपनी सम राशि में, और वो भी 20 तारीख से वक्री हो रहे हैं। देखिए, स्थिति तो संघर्ष की ही है। अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र में, लेकिन संघर्ष के बाद भी कई बार क्या होता है कि अपनी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति व्यक्तियों को नहीं हो पाती है, संघर्ष के बावजूद भी। लेकिन यहां संघर्ष तो है, परिश्रम तो करना पड़ेगा, एफर्ट तो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने एफर्ट किए, अगर आपने मेहनत की, तो उसका परिणाम भी आपको सकारात्मक अवश्य मिलेगा, क्योंकि शुक्र अपनी शुभ दृष्टि से दशम भाव पर उनकी पूर्ण रूप से दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं पूरे ईमानदारी निष्ठा के साथ, तो शुक्र देव आपको उसका शुभ परिणाम दिलवा के रहेंगे। यह बात आपको यहां पर समझनी है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि आपके भाग्य भाव का जो स्वामी मंगल है वो पूर्ण रूप से नीच अवस्था में है। तो यहां तो मैं देख पा रहा हूं कि भाग्य का तो साथ आपको मिल ही नहीं पा रहा है इस माह। मंगल जो नीच के हो गए हैं उनके कारण, और ऊपर से पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो इस करके भाग्य का तो साथ नहीं मिल पा रहा है इस माह। लेकिन शुक्र जो है, अगर आपने परिश्रम किया पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ, तो शुक्र आपको परिणाम जरूर दिलाएंगे, बेशक चाहे भाग्य भी साथ ना हो। मैं ये नहीं कहता कि 100% दिलाएंगे, चाहे 25% दिलाएं, 30% दिलाएं, लेकिन दिलाएंगे। आपको पूर्ण रूप से निराश नहीं होना पड़ेगा कि मैंने इतनी अधिक मेहनत भी करी, पसीना बहाया, मैंने कुछ क्या नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा स्थिति नहीं होगी। तो देखिए साथियों, मेहनत करें, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है ग्रहों की स्थिति के कारण, ग्रहों के कारण। और मेहनत करेंगे तो शुक्र आपको परिणाम, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, दिलाएंगे। अब आते हैं इनकम पे। इनकम आपकी कैसी रहने वाली है? आय आपकी मध्यम रूप से, शनि क्योंकि उस घर के स्वामी होकर के वहीं बैठे हैं, लेकिन जितनी आय होनी चाहिए थी उसमें तो निश्चित रूप से कमी होगी, क्योंकि मंगल की भी कुदृष्टि वहां पड़ रही है शनि पर। शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं। तो जितनी अधिक मात्रा में आपको आय इस माह होनी चाहिए थी उसमें तो निश्चित रूप से कमी होगी। लेकिन फिर भी गुजारे लायक आराम से आपके पैसे हाथ में आ जाएंगे, किसी ना किसी भी तरह सामान्य रूप से इनकम आपको करवा देंगे शनि, चाहे वो आंशिक रूप से ही हो, पैसा हाथ में आएगा। सेविंग्स का कोई दूर तक चांस नहीं है, कोई दूर तक आप सेविंग इस माह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेविंग के स्वामी भी मंगल ही हैं, वो भी नीच अवस्था में है। तो खर्च का बहुत अधिक बोझ रहेगा आपके ऊपर। बहुत सोच समझ करके खर्च करें पैसे का। एक तो वैसे ही इनकम बहुत खींच के हो रही है, ऊपर से खर्च का दबाव, तो बहुत सोच विचार करके ही खर्च करना है।
बिना सोचे समझे धन का व्यय नहीं करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब आपको बता दें प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के भी ग्रहों का कोई दूर दूर तक सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको बीच बीच में कहीं ऐसा जरूर लग जाएगा बहुत अल्प समय के लिए कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो सब हवा में है चीज़ें, उस वास्तविकता से उसका कोई दूर तक लेना देना नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो वक्त जो आप उन चीज़ों में जाया करते, आप अपने किसी अच्छे कार्य में लगाइए ताकि उसका कुछ अच्छा शुभ परिणाम आपको मिल सके। विवाहित व्यक्ति जो है, उनके वैवाहिक संबंध की बात करें तो उनके वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूं तो वो जो संबंध हैं वे भी सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, बहुत सुखद नहीं रहेंगे, सामान्य या उससे नीचे। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र जो हैं उनकी शिक्षा कैसी चलेगी? भाई, शिक्षा का तो मुझे बहुत बताते हुए मंगल बैठ गए नीच अवस्था में आपके शिक्षा के घर में, तो वो तो इस बिल्कुल ही नहीं चाहते कि आपकी शिक्षा चलने ही नहीं देना चाहते। वो तो चाहते ही नहीं कि आप शिक्षा करें, पढ़ें, अध्ययन करें, बिल्कुल नहीं चाहते किसी भी हालत में। तो शिक्षा की हालत बहुत खस्ता है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। तो आप शिक्षा को लेकर के बहुत अत्यधिक आपको गंभीर रहना है और अपनी पढ़ाई पे अधिक ध्यान देना है, परिश्रम करना है, क्योंकि ग्रह नहीं चाहते कि आप पढ़ें या आपके पढ़ाई के जो परिणाम आए वो आपके अनुकूल आए। वो प्रतिकूल परिणामों की ही बात दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। और मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में है या रोजगार में है, वो भी इस माह कोई महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल ना लें। अगर ले लिया गलती से तो वो उनके लिए काफ़ी कष्टकारी हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा, उसके परिणाम अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। और संतान, भाई संतान को लेकर के भी माता पिता की चिंता बरकरार रहेगी पूरे माह, और संतान भी परफॉर्म, उनका भी प्रदर्शन निराशाजनक ही दिखाई दे रहा है पूरे माह। तो अब ये स्थिति है। अब स्वास्थ्य की बात कर लें तो देखिए, स्वास्थ्य 1 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक, जून तक, 15 जून तक पूरी तरह प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पितृदोष का निर्माण हो रहा है सूर्य के कारण, और आपके विरोधी भी आपको परेशान करेंगे इस 1 तारीख से 15 जून के बीच में आपके कार्य क्षेत्र में। तो आपको 15 तारीख तक अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान देना है, बहुत सावधान रहना है। 15 के बाद थोड़ा परिस्थितियां बदलेंगी, उनमें सुधार होगा, आपकी सेहत में भी सुधार धीरे धीरे होगा। और 15 के बाद आप काफी स्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगे। तो साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो उपाय करें जिनसे आपकी सारी समस्याएं दूर हों। तो सबसे पहले तो आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, संध्या के समय तेल का दीपक जलाएं और उनकी प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं, मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी या बेसन के लड्डू का, और वहीं बैठ करके पूजा अर्चना करें। हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, हनुमान स्तोत्र, साथ में आरती, ये करें। और मंगल ग्रह जो नीच के हैं, जो सारा आपका काम को काफी हद तक बिगाड़ रहे हैं, उसके लिए क्या करें, मैं आपको लघु मंत्र दे रहा हूं मंगल का। उसका आप 1 माला कम से कम, वरना 3 माला भी कर सकते हैं, 5 माला भी कर सकते हैं। ये पूरे माह करनी है आपने प्रतिदिन। और मंगल का जो मंत्र है वो ये है, ओम अंग अंगारकाय नमः। या फिर दूसरा एक और भी मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। आप जो आपको पसंद हो वो कोई एक मंत्र का जाप आप करें, प्रतिदिन करें। और प्रत्येक शनिवार संध्या समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात सूर्यदेव को जल देना ना भूलें। यही 2-3 छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो आपको काफ़ी सुकून प्राप्त होगा। तो ये था आप मीन राशि के जातकों का माह जून
2021 का राशिफल, मासिक राशिफल आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का भी लाभ समयानुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।